दोस्तों आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। नाम है उसका परसुएजन। तो दोस्तों परसुएजन को आपने शायद बहुत बार पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट में या फिर जनरली ऐसे ही। तो परसुएजन एक ऐसी, मेरे हिसाब से एक ऐसी आर्ट है जहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाएं, अपने विचार, ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आए एंड वो परसुएड हो, वो आपकी बात माने एंड अकॉर्डिंगली जैसे आप कह रहे हैं वैसे वो काम करे। ठीक है, तो परसुएड करते हैं, आप किसी को अच्छी चीज़ के लिए परसुएड कर सकते हैं, बुरी चीज़ के लिए परसुएड कर सकते हैं। तो परसुएड करना एक आर्ट बनकर निकल कर आता है। तो आज मैं एक मूवी का एग्जांपल लूँगा। ये मूवी है 12 एंग्री मैन। 1957 में ये मूवी आई थी। मास्टरपीस कहा जाता है। IMDb पर आज भी इसकी रेटिंग 9/10 है। तो हेनरी फोंडा इसके प्रोटैगनिस्ट एंड कैसे इसके बाद ये केस स्टडी बन गई ये मूवी कि कैसे समझें हम परसुएजन को, एक डिफरेंट तरह से परसुएजन का एक एग्जांपल प्रेजेंट किया एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, चाहे वो रियल लाइफ में, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए आज देखते हैं 12 एंग्री मैन के बारे में एंड कैसे हमें समझाता है ये एक जो पर्टिकुलर एक छोटा सा ये, अगर मैं आपको साथ जो वीडियो शेयर करूँगा कि कैसे ये हमें समझ आती है कि परसुएजन होती क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो मूवी शुरू होती है, तो मूवी में शुरू में एक बच्चा है, उस बच्चे पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने मर्डर किया। तो जज यहाँ पर ज्यूरी अपॉइंट करते हैं। 12 लोग हैं ज्यूरी में, 12 एंग्री मैन। अन ज्यूरी को कहा गया है कि आप जाइए, जो जितने अभी तर्क प्रेजेंट किए गए, जितने यहाँ पर अभी जो सबूत दिए गए, उसके बिना पर आप जाकर जो थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए एंड डिस्कशन करने के बाद आप बताइए कि बच्चे ने मर्डर किया या नहीं किया। तो यहाँ पर जो 12 में से 11 लोग तो टोटली कन्विंस्ड हैं कि बच्चे ने ही मर्डर किया। सिर्फ एक इंसान होंगे, हेनरी फोंडा, वो जो थोड़ा सा बोलेंगे हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। हम कैसे एकदम से बस 5 मिनट में डिसाइड कर दें किसी की ज़िंदगी के बारे में। तो बस यहाँ पर वो एक कहानी शुरू हो रही है कि 11 लोग पहले से ही कन्विंस्ड हैं कि बच्चे ने मर्डर किया एंड शुरुआत में ही यहाँ पर एक वोटिंग हो जाएगी। उस वोटिंग में अगर आप देखिए तो यहाँ पे लोगों को पूछेंगे कि कौन कौन मानता है कि गिल्टी हैं एंड कौन कौन मानता है गिल्टी नहीं। Please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. तो 11 लोग मान चुके हैं कि गिल्टी है। Was Bonnie not guilty? सिर्फ एक इंसान हेनरी फोंडा, वो कह रहे हैं कि मुझे डाउट है कि वो गिल्टी है या नहीं है, हमें बात करनी चाहिए। Right. 11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are. Boy, oh boy, there's always one. अब यहाँ पर ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन है अबाउट परसुएजन। वो ये लेसन क्या है वो हमें पता लगता है कि हेनरी फोंडा यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात कहेंगे, लेकिन वो क्या बात होगी, वो कहेंगे कि हम अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि क्या करें, लेट्स जस्ट टॉक। ठीक है, बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बाकी लोग होंगे कि अब बताइए कि क्या करें, हम 11 लोग मानते हैं कि गिल्टी है, आप नहीं मानते कि तो गिल्टी है। तो इसीलिए हेनरी फोंडा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसे सोच कर आया हूँ कि गिल्टी नॉट गिल्टी, हमें बात करनी चाहिए। So, what are we doing now? I guess we talk. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चलिए बात करते हैं। हमें यहाँ पे जज ने बात करने के लिए, थोड़ा जो तर्क करने के लिए भेजा है, हम ऐसे वोटिंग करके बोले हाँ हाँ सभी ठीक है जी। तो इसीलिए अब यहाँ पर शुरू होगा सिलसिला परसुएजन का कि 11 लोग जो मानते हैं कि गिल्टी है, कैसे अंत में जाकर सभी मान जाएंगे कि नहीं सर, आप शायद जो एक एक करके जो पहलू आपने डिस्कस किए, जो परसुएड किया आपने, तो अब हम भी मानते हैं शायद वो गिल्टी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो निकल कर आती है कि अगर हमें किसी को कभी परसुएड करना है तो हमें बात करनी होगी, हमें कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि बहुत बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो जैसे अब 2 पार्टीज़ हैं आपस में, वो जो उनके कम्युनिकेशन गैप के कारण उनमें थोड़ी सी रिफ्ट आनी शुरू हो जाती है एंड वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते एंड अकॉर्डिंगली कितने सारे आंदोलन भी तो देखते हैं दोस्तों हम, जो आगे ऐसे बढ़ जाते हैं एंड क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। Couldn't change my mind if you talked for 100 years. अब यहाँ पर जो सामने वाले कह रहे हैं कि आप चाहे 100 साल बात करें, आप मेरे को जो विचार नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमें निकल कर आता है वो क्या है, हेनरी फोंडा यहाँ पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं कि हेनरी फोंडा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, शायद हो सकता है कि मैं आपका कभी दिमाग बिल्कुल बदल ना पाऊँ, लेकिन बात तो करते हैं। Not to change your mind, it's just that we're talking about somebody's life here.
एंड एक और भी सुप्रीमली इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं कि सर हम यहाँ सिर्फ बात करने नहीं आए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को दिमाग में रखें कि हम किसी की ज़िंदगी डिस्कस करने आए हैं। तो थोड़ा यहाँ पर अभी इन्वायरमेंट में एक सीरियसनेस लेकर आएंगे अबाउट डिस्कशन, कि आप बात करने के लिए रीज़न तो प्रेजेंट कीजिए कि क्यों बात करना चाहते हैं। Said in 5 minutes, supposing we're wrong. Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head. You can suppose anything. That's right. तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे वो इस डायलॉग को एंड करते हैं, वो बोलते हैं कि दैट्स राइट, हो सकता है कि बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जो इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है ऑफ रीजनेबलनेस, कि हम रीजनेबल रहें। तो जैसे वो कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं बिल्डिंग गिर सकती है, वैसे हो ये भी तो हो सकता है ना बच्चे ने मर्डर ना किया हो। तो इसीलिए परसुएजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव निकल कर क्या आता है कि अगर आप सामने वाले को अगर आप रीजनेबलनेस रिजेक्ट नहीं करते, तो आप क्या कहते हैं एक रीजनेबलनेस की एक पूरी बुनियाद बनाते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी के रीजनेबलनेस को रिजेक्ट करेंगे तो आप भी अनरीजनेबल नज़र आना शुरू हो You जाएंगे, think he's innocent? परसुएजन होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब इनसे पूछते हैं कि आपको लगता है वो इनोसेंट है, तो वो कहेंगे, I don't know. वो कह रहे हैं कि डाउट है इसीलिए ज़रूरी है उस पर डिस्कशन करना। हम स्ट्रेट अवे बस उसको वोटिंग करके ख़त्म कर दें, दैट्स नॉट राइट। I want to ask you something. Do you believe his story? वो कह रहे हैं कि क्या आप उसकी स्टोरी पे विश्वास करते हैं? I don't know whether I believe it or not. Maybe I don't. तो इसीलिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम चीज़ों पर, कितना कामली आप बिहेव करते हैं, कि या फिर अग्रेशन से बोलेंगे नहीं आपको बात समझ नहीं आ रही कि मुझे को लग रहा है कि वो बच्चा गिल्टी नहीं है। तो इसलिए कितना कामली हम रिएक्ट करेंगे वो भी डिसाइड करेगा कि सामने वाले कितना हमारी बात सुनेंगे लेटर ऑन। इसलिए पूरा एक इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन वो बिल्ड होता जा रहा है, जहाँ पर एक एक करके लोग जो सामने वाले की बात तो सुनना शुरू करें, ऐसे एक माहौल बनाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अब यहाँ पर जैसे दिखाया है कि हेनरी फोंडा के दिमाग में डाउट है कि शायद बच्चे ने मर्डर नहीं किया। एक और इंसान भी हैं यहाँ पर जिनको लगता है कि बच्चे ने डेफिनेटली मर्डर किया है, बहुत अग्रेसिव भी हैं, एंड वो इतने अग्रेसिव हैं अपने पॉइंट रखने में कि आपको दिखता नहीं है वो बच्चे ने मर्डर किया है, और इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि जब वो कोई पॉइंट रखते हैं तो सामने वाला कोई आर्ग्यू नहीं करता, क्योंकि शायद बाकी लोगों को लगता है कि अगर हम अपना कोई पर्सपेक्टिव रखेंगे भी तो इनको समझ नहीं आएगा, ये बस अग्रेशन से उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपना पॉइंट रखने का। तो क्योंकि काम इंसान नहीं है, तो इसलिए चलिए देखें कि कैसे अगर आप काम नहीं होते तो शायद सामने वाला आपसे इंगेज करना ही नहीं चाहता। Now, perhaps if the gentleman down there ये है हेनरी फोंडा जो काम इंसान वाले। who's disagreeing with us, well, perhaps you could tell us why. You know, let us know what you're thinking, and we might be able to show you where you're mixed up. कि अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चलिए आप शायद थोड़ा बताइए कि शायद आप क्यों बच्चे को नॉट गिल्टी मानते हैं, लेकिन अब जो इनके ओपोनेंट हैं जो नॉट सो काम हैं, अब उनसे कोई चाहेगा ही नहीं इंगेज करना। Every single thing that took place in that courtroom, but I mean everything, says he's guilty. What do you think? I'm an idiot or something? अब देखिए सामने वाले इतने ज़्यादा भौचक्के रह गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि अरे इतने अग्रेसिव इंसान हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है बच्चा गिल्टी है, तो लेकिन कुछ बात तो करो, इतना अग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। एंड इतना अग्रेसिव जब वो हो जाते हैं तो सामने वाला कोई चाहता ही नहीं उनसे कोई इंगेज करना, एंड वो चुप बैठे बस देखते रहेंगे, जो उनको और ज़्यादा विचलित कर देगा। Well, say something. अब इसीलिए अगर जब आप ओपन माइंडेड, जब आप ऐसा लगता है कि आप अग्रेसिव हैं, तो आपसे लोग इंगेज ही नहीं करेंगे एंड क्लोज्ड नज़र आएंगे आप। अगर आप खुद ही क्लोज्ड नज़र आते हैं तो सामने वाले को अगर आप बोलते हैं नहीं यू स्टे ओपन माइंडेड, यू लिसन टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू लिसन टू माय पर्सपेक्टिव, ये कैसे हो पाएगा? ठीक है, इसलिए खुद पहले आपको ओपन माइंडेड होना होगा, आपको खुद औरों की बातें समझनी होंगी, तभी ही शायद लोग आपकी बात सुनने के लिए भी थोड़े शायद ओपन अप हो जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर एक और बात जो समझ आती है कि अगर कोई सामने वाला कोई रीज़नेबल बात कह रहा है, तो अगर आप उसको मानते हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि आपने पूरी डिबेट हार ली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उस बात पे अग्री कर लिया तो पूरी डिबेट हार गई। रीज़नेबल बात पर अग्री करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो इसलिए रीज़नेबलनेस की एक माहौल बना रहता है, इन्वायरमेंट बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आप चाहे छोटी सी एक बैटल हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जंग हार गए। छोटी बैटल हारने के बाद हो सकता है कि आप एक बड़ी जंग जीत जाएं, क्योंकि सामने वाले
वाले को आपने कन्विंस करना शुरू कर दिया है कि आप ओपन हैं आइडियाज़ को लेकर। आप भी अगर परसुएड करने आए हैं तो हो सकता है कि मैं खुद भी ओपन हूँ, मुझे भी आप परसुएड कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू बी रीजनेबल। The boy looks guilty. Maybe he is. Supposing we're wrong. Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head, you can suppose anything. That's right. The knife and the way it was bought is pretty strong evidence, don't you think? I do. Good. You're not going to change anybody's mind. So if you want to be stubborn and hang this jury, go ahead. The kid will be tried again and found guilty as sure as he's born. Probably right. इवन वो हर वक्त छोटी छोटी बात पर जब सामने वाला कोई आर्गुमेंट प्रेजेंट करता है तो वो मान जाते हैं कि ये हो सकता है कि आप सही हैं। अब ये जो इंसान बैठे हैं सामने, इनके जो चीफ, जो सबसे ज़्यादा बड़े, जो इनके जो दुश्मन दिखाए गए एक तरह से, जो चाहते हैं बच्चा बिल्कुल गिल्टी है, उसको सज़ा मौत मिले, तो अब वो भी जब बिल्कुल लास्ट सीन में जब वो बोलते हैं कि ये मेरा हक है कि मैं इस बच्चे को गिल्टी मानूँ, आप चाहे 11 के 11 इसको आप गिल्टी नहीं मानते, मैं मान सकता हूँ, तो उस पर भी हेनरी फोंडा कहेंगे येस सर एब्सोल्युटली इट्स योर राइट, हम इससे आपसे नहीं छीन सकते। वहाँ पर भी वो अग्रेसिव नहीं होते एंड वो सामने वाले के पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हैं। एक तरह से एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि सर आई एम ओपन टू योर आइडिया स्टिल। Don't care whether I'm alone or not. It's my right. It's your right. तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए एक बात को जो जानना ज़रूरी है कि आप किसी का कभी आप माइंड चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ये वो खुद अपना माइंड चेंज करता है। सिर्फ क्या कर सकते हैं आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि सोचिए तो सही। अगर मैं सोचने को तैयार हूँ, सामने वाले जो और लोग सोचने को तैयार है, आप भी तो सोचिए। तो इसीलिए आप सिर्फ सामने वाले के लिए ऐसा एक माहौल बनाइए परसुएजन का जहाँ पर वो सोचें आपके बारे में, आपके जो पर्सपेक्टिव के बारे में सोचें एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो डिसीजन लें। तो इसीलिए ये अंत के सीन में बिल्कुल जब वो कहते हैं कि बिल्कुल हाँ मेरे को लगता है कि वो बच्चा गिल्टी है, जैसे भी मेरे पास पर्सपेक्टिव थे, लेकिन मान जाएंगे कि यहाँ पर कि यस वो बच्चा गिल्टी नहीं है, क्योंकि अभी उनको लगना शुरू हो गया कि मैं बस ऐसे में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ जो अटकना, फॉर द सेक ऑफ किसी बात पर बस जमे रहना मैं जमा हुआ था। तो इसीलिए मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को सुने एंड आई लिसन टू ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स एंड मुझे लगता है कि बच्चा गिल्टी नहीं है। इवन कि वो अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, सामने वाले उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं कि यू कैन शो योर एंगर, बट लेकिन जस्ट एक तरह से अगेन वो प्रूव करना चाहते हैं सामने वाले भी जो दिखा रहे हैं कि हम ओपन हैं आपके एंगर को लेकर भी, लेकिन हमें एक बच्चे की ज़िंदगी कैसे ले सकते हैं एंड हाउ कैन वी बी कन्विंस्ड अदरवाइज कि वो बच्चे ने कुछ किया है जब हमारे पास कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस ही नहीं है और रादर काउंटर एविडेंस है। तो इसीलिए अब वो परसुएड हो जाएंगे। Not guilty. Not guilty. तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूड करते हुए हमारे पास 5 पॉइंट निकल कर आते हैं कि सबसे पहला कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए, वील हैव टू टॉक। देन रीजनेबलनेस का कभी भी यहाँ पर लॉस ना हो, अदरवाइज अनरीजनेबल हो गए तो अनसस्टेनेबल है। एंड देन अग्रेशन अवॉइड करेंगे, क्योंकि सामने वाले को अगर हम बोलेंगे कि हम अग्रेसिव हैं तो शायद वो कभी हमसे इंगेज ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन ख़त्म। एंड देन ओपन माइंड रखेंगे खुद का, क्योंकि अगर हम खुद ही अगर अपना माइंड बंद कर लेंगे, सामने वाले को भी मैसेज आएगा कि आप भी अपना दिमाग बंद कर लीजिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, आपको भी क्या ज़रूरत है हमसे इंगेज करने की। एंड देन जो उसके बाद जो अंतिम चीज़ है कि छोटी जो बैटल्स एंड जो बड़ी जंग में हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगर हम हर बात पे बोलें कि नहीं यहाँ भी मैं सही, यहाँ भी मैं सही, तो हर बात को हमें सही प्रूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ जंग अगर हम हार भी सकते हैं तो इट विल बी ओके फॉर योर ब्रॉडर बैटल टू कन्विंस समवन। तो बस दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ अभी आपसे जो विदा लेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, हमारे पास एथिक्स की बहुत सारे अनंत वीडियोस हैं यूट्यूब के, जो कि आपको पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में मदद करेंगे। उसके बारे में आप और भी जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक छोटा सा सेशन था जहाँ पर अबाउट परसुएजन थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू कीजिए कि परसुएजन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यू करे जा रहे हैं, सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे। परसुएजन इज़ अ प्रोसेस, परसुएजन इज़ एन आर्ट। लीडरशिप के जो अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं
अगर आप जो ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, टॉप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको परसुएजन की आर्ट और ये साइंस पता हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप हुक्म झाड़ते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने जो पर्सपेक्टिव में ही अटके रहेंगे, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, तो कैसे लॉन्ग लास्टिंग बदलाव आएगा दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही एक बहुत ही बढ़िया एपिक मूवी है। आप भी देखिए, IMDb पर रैंक अभी भी देखें टॉप 10 मूवीज़ में से एक है दुनिया की, ठीक। और बहुत अच्छा बढ़िया समझाती है कि कैसे हम किसी को परसुएड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।